अंडर 18 का जो टूर्नामेंट हुआ है सकलैन साहब, आपने मैचेस देखे, मजमूई तौर पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? चूँकि अभी रेहान ने बताया कि ये पहली मरतबा गए, गो के बीजिंग जाकर इतना बड़ा एयरपोर्ट होगा, उन्होंने कहा कुछ घंटे यहाँ पर गुजारते हैं, देखते हैं सारा एयरपोर्ट, फिर आगे सफ़र करेंगे, कुछ घंटे वहाँ पर वो ठहरे। तो इसके बावजूद भी कारकर्दगी खेल के मैदान में कैसी? मैंने ऑलमोस्ट सारे मैचेस देखे हैं अंडर 18 के, और जिस तरह रेहान ने कहा कि डार अकेडमी है और जिस तरह दूसरी प्राइवेट अकेडमी है, भला हो इनका कि ये ग्राउंड में बच्चे रोज़ शाम को ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पे बच्चे आगे रहाइश पजीर भी हैं और अपनी जेब से पैसे फंडिंग करते हैं, टोटल फंडिंग अपनी जेब से करते हैं। सुबह भी ट्रेनिंग, और वही बच्चे 8 बच्चे लाहौर के थे और 8 ही कहीं और से सिलेक्ट हुए। आप देखें कि टोटल जो है ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जहाँ से बच्चे पिक हो। हमने ट्रायल्स लेने थे तो हमें अंडर 13, जिस तरह क्रिकेट में है, उन्होंने तो अंडर 13 बच्चे दे दिए हमें कि वहाँ पे रैंकिंग थी। हमारा अंडर 13 क्या, हमारे जो सीनियर टीम के बच्चे हैं उनकी रैंकिंग नहीं है कि कितने मैचेस खेले हुए हैं, क्या नहीं है। बिल्कुल जो है वो कोई फुटप्रिंट ज़ूमानी किस्म के जो है ना 20 सालों से जो काम होते हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं आगे। टू बी ऑनेस्ट, दिल नहीं कर रहा था कि इस तरह की बातें करें आगे, करप्शन की। हम तो थक गए, क्या जैसे सलमान ने कहा कि हम तो थक गए हैं ये बातें कर करके। देखिए अंडर 18 जो है, जो हम खेलते थे तो हम यूरोप के जो है बिफोर जो एशिया कप था, हम यूरोप का टूर करते थे, जर्मनी, हॉलैंड, इनके साथ मैचेस खेलते थे। हमारे जो है वो 15-20 मैचेस हमें अच्छे मिल जाते थे, साउथ अफ्रीका वगैरह जाकर खेल जाते थे, फिर हम आके एशियाई टीमों के खिलाफ खेलते थे आगे। अभी देखेंगे वो हमने जो है वो सर्वाइव तो कर लिया, बांग्लादेश को जीत के, हांगकॉन्ग को जीत के, चाइनीज़ ताइपाई को जीत के, तो हमने सर्वाइव तो कर लिया। मगर जब असल मार्का आया वो सेमीफाइनल में था हमारा मलेशिया के अगेंस्ट, और मलेशिया की टीम जो है वो जापान से 6-2 से हारी हुई थी, एक बिग मार्जिन से हारी हुई थी। ह्यूज टेनिस लाइक अ टेनिस स्कोर, जिस तरह टेनिस का जो है विंबलडन लेडीज का जो फाइनल हुआ है 6-0, सेम वही स्टोरी जो है वो यहाँ पे नजर आती हुई देख रही थी। वैसे 6-0 किसी और जगह पर भी है 6-0 तो ये जो है बिल्कुल उसमें आप देखें कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान मलेशिया के खिलाफ डाउन होकर लकीली जीत गया। उसमें कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा था कि बच्चे जो है वो एक जो जिस तरह वो मलेशिया की टीम ज्यादा बेहतर खेल रही थी। हमारे बच्चे जो वही पुरानी हॉकी लेके आगे भागना, फिर जो है खड़े होकर देखना कि पीछे डिफेंस रोक रही है, कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो नजर नहीं, जैसे यूरोपियन टीमें खेलती हैं। एक गेम प्लान नहीं दिख रहा, गेम प्लान तो दिख नहीं रहा था। और फाइनल में आप देखें इसी तरह के वन साइडेड मैच हुआ है और पाकिस्तान ने एक दफा भी फुल बैक ने आपस में पासिंग करके मिडफील्ड को दे के आगे बॉल थ्रू किया हो कि आगे से बेस लाइन यूज हुई हो, कुछ भी नहीं ऐसा। और प्लेंटी कॉर्नर जितने के जितने मिले वो सारे के सारे डायरेक्ट शॉट्स लगा दिए उन्होंने, कि एक आम बंदा भी देखने वाला था कि अगर वो देख रहे हैं। और इतने जो है गैप्स थे उनमें जापान की टीम में, जब पाकिस्तान ने प्लेंटी कॉर्नर लिया, अगर अच्छा यहाँ पे कोच हो तो वो इनडायरेक्ट करके आप गोल उतार भी सकते थे। इवन देन इन हालात में भी व्हाट्सएप भी इनडायरेक्ट पे बड़े अच्छा गोल करते हैं। इनडायरेक्ट वो जो व्हाट्सएप करते थे आगे वहाँ पे टच करते थे गोल के पास से आके, इंडिया को इन्होंने गोल किए हुए, तो वो हर जगह हर जो है वो प्लेंटी कॉर्नर में खाली था। तो देखिए एक तो फेडरेशन को जो है वो इन्होंने लाइकिंग डिसलाइकिंग भी एक बहुत ज़्यादा एक मैटर है कि ऐसे लोगों को कोच लगा देना जिनका कोई एक बैकग्राउंड कैरियर नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्ट जो है वो आके पाकिस्तान टीम की कोचिंग करना शुरू कर दें आगे। और क्या है कि वो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि वहाँ से आके जो है वो बंदे आते हैं, ऊपर से फ़ोन करवा के आ जाते हैं, तो आप उनको कोचेस बनाते हैं, या जो फेडरेशन के लोग जो काम करते हैं आगे, जो दफ्तरों में आके जो है चाय जो है वो पेश करते हैं। अच्छा, आपने फ़ोन की बात की, सलमान साहब आपका फ़ोन अच्छा नहीं है? नहीं, मेरे पास इनके नंबर नहीं है। नहीं, मगर जब मैं ये बात सुनती हूँ, जैसे सकलैन साहब आपने बात की, सलमान आई विल कम टुवर्ड्स यू, क्या मतलब आप लोग के ज़माने में भी तो होता था ऐसा नहीं है कि नहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान हॉकी में भी, तब कैसे काम चल रहा था और अब कैसे काम नहीं चल रहा? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर सवेरा देखा जाए ना तो शुरू से रहा है, बट इतना उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता था। तब परफॉर्मेंस बेस्ड ज़्यादा काम होता था, और जो प्लेयर्स का जो बैच था और जो जैसे नर्सरी थी, जैसे अभी रेहान ने कहा है कि आप अगर बीज ही नहीं लगाएंगे तो आप एक फलदार दरख्त की उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। तो तब वो बहुत ज़्यादा था, तब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था। मुझे याद है हम इंटरनेशनल टूर से आते थे तो साथ ही हमारा कोई ना कोई डोमेस्टिक इवेंट आगे रेडी होता था। तो वो सारी चीज़ जैसे ही ख़त्म हुई है, जो कि इन्होंने खुद ही की। आप देखें हमारा पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, एक प्राइम टूर्नामेंट है नेशनल चैंपियनशिप, वो साल में एक दफ़ा होती है, वो भी कई सालों से कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। उसकी ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम भी आई थिंक 1.5 से 2 हफ्ते है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो भी आपको कोई गोल्ड कप और ये ऐसे टूर्नामेंट्स नज़र आते हैं
वो कोई लोकल बॉडीज जो जिनको इंटरेस्ट है, जैसे एकेडमीज का भी क्लैन ने भी नाम लिया है कि इनका भला हो कि इन्होंने अभी तक हॉकी को जिंदा रखा हुआ है, ये वो लोग करवाते हैं। ये जाके उन टूर्नामेंट्स में भी चीफ गेस्ट बन के और सोफों पे बैठ के और फ्रंट पे आ जाते हैं कि ये हम करवा रहे हैं कि फेडरेशन। तो अगर आप देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का डोमेस्टिक कैलेंडर, आप आजकल इंटरनेट का दौर है, आप इनकी वेबसाइट खोलें, मैं तो अक्सर खोल के कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूं तो वो कह देते हैं कि ये डोमेन ही डाउन है। आप कोई अपडेटेड ही नहीं है, आपको बहुत पुरानी चीजें भी नहीं है। एंड देन डोमेस्टिक अगर कैलेंडर इनका देखें तो उधर आपको कुछ नहीं नजर आता स्वाय चैंपियनशिप के। कोई आपकी अंडर 16, अंडर 14, अंडर 18, अंडर 21 कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही नहीं। ये जो भी प्लेयर्स गए हैं अंडर 18 एशिया कप खेलने हैं, इनका छोटा सा कैंप लगा है एंड उसके बाद भी जिस दिन ये पहुंचे हैं उसके कुछ घंटों बाद आई थिंक लेस देन 10 आवर्स उन्होंने मैच खेलना था। तो फिर आप मैनेजमेंट में देख लें, इतनी क्या रॉकेट साइंस है कि आप अपनी एक टीम की ट्रैवलिंग प्लान भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इससे साफ परफॉर्मस का ही पता चलता है। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू से रहा हुआ है हमारी कंट्री का एक, आप कह लें हर चीज में ना है, टीम को प्रिपेयर कर सकते हैं, ना टीम की ट्रैवल कर सकते हैं। यंग बच्चे और अंडर 13 के बच्चे आपके पास हैं जिन जो टीम आपने बनाई हुई है, बट क्या वो बच्चे सवाल नहीं पूछते हम किसको देख के सीखें, हम किसको आइडियलाइज करें, कौन है हमारे हीरो? बिकॉज ना मोटिवेशनल कहीं से मॉनिटरी मोटिवेशनल है कि कोई मोनेटाइजेशन की मोटिवेशन हो, कोई सेलिब्रिटी स्टेटस की मोटिवेशन हो, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स को बहुत कम लोग जानते हैं। फिर क्या मोटिवेशन है इन बच्चों के पास? जी बिल्कुल ही सवेरा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। आप ये देखें कि मेनली ये चीज़ है कि हॉकी में जो है वो सिक्योरिटी कोई नहीं है, जॉब सिक्योर कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लीग कोई नहीं हो सकी अभी तक। आप बांग्लादेश और ओमान जैसे कंट्रीज़ को देखें कि उन्होंने प्रोफेशनल लीग जो है वो करवा दी हुई है, और इंडिया जो है वो बहुत देर पहले हॉकी में करवा चुका है। वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टैलेंट सामने आता है और अपने यंग्स। फिर एक जो मेन चीज़ जो देखने में आई है कि हमारे जो स्टार्स प्लेयर जिस तरह रेहान है या सलमान अकबर खेलते रहे, वसीम है, ये भी अपने पीक के ऊपर, सोहेल अब्बास थे पीक के ऊपर जब ये आए खेल रहे थे, तो ये इन्होंने भी जो है वो बाहर को प्रेफर किया कि बाहर जाके काउंटी खेलें जाके। तो यहाँ पे डोमेस्टिक, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है कोई नहीं, नेशनल लीग के अलावा कोई ऐसी चीज़ है कोई नहीं कि यहाँ पे बच्चे देख सके। मैंने जब हॉकी जब स्टार्ट की और मैं देखता था कि शहबाज सीनियर जब खेल रहे थे, उनको देख के अपना आइडियल, हनीफ खान, कलीमुल्लाह, ये एंड वाली बात है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो नवीद आलम खेलते थे, इसना ताहिर जमान जो है वो उनकी बरसी भी गुजरी है नवीद साहब की। हाँ जी, वो कहते दुनिया से चले गए कि आइन कानून के मुताबिक चलाएं। वो ना आइन है, वो मोम की नाक का मोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज़ जो है वो, जिस तरह आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो बड़ा एक सच्चा और खरा इंसान था और हमेशा हॉकी की बेहतरी के लिए वो बात करते रहे। तो इस तरह के हमारे जो देखने में हम अपने सीनियर को देखते थे वैसा बनने की कोशिश करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक ऐसे सेक्रेटरी साहब आए जिन्होंने पाबंदी लगा दी, 30 साल से ऊपर बैन कर दिया प्लेयर्स को, और जितने भी ये स्टार्स प्लेयर थे, मुदस्सर साहब ने लगाई थी? नहीं, ये आसिफ बाजवा साहब आए थे। अच्छा, उन्होंने लगा दी 30 साल के ऊपर जो है वो नहीं, मतलब कि हमारे प्लेयर जो है वो नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक हॉकी में। अच्छा।